आज हम देखेंगे कि एजर्सन और रीज़न के क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। बोर्ड एग्जाम में एजर्सन और रीज़न के लगभग 4 क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो वो तो आपको करना ही है। साथ में कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एजर्सन और रीज़न के क्वेश्चंस आ जाते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा अब इस पैटर्न में जो आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें एजर्सन रीज़न का पैटर्न नहीं है। फिर भी आपको एजर्सन और रीज़न लगाने चाहिए, क्योंकि एजर्सन और रीज़न लगाने से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप होता है। यदि आप डेली कुछ एजर्सन रीज़न की प्रैक्टिस करते हो तो इसका मतलब है आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे एजर्सन और रीज़न हम कैसे बनाएं। तो एजर्सन और रीज़न का जो क्वेश्चन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि एक आपको दिया रहेगा एजर्सन, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम कथन, और एक दिया रहेगा रीज़न, जिसको बोलेंगे कारण। एजर्सन और रीज़न का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको शब्दों पे भी बहुत ज़्यादा गौर करना होगा। आपको बहुत अच्छे से उसके वर्ड टू वर्ड उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। एजर्सन ये कह रहे हैं द फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। देखिए ये जो क्वेश्चन आया है ये गॉस थ्योरम से आया है। हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ते हैं और गॉस थ्योरम ये कहता है कि द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो एजर्सन कहता है कि द फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, और रीजन कहता है फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें ऑप्शंस कैसे होते हैं, तो ऑप्शंस मेरे ख्याल से सबको पता है कैसा होता है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि ऑप्शन कैसा होता है। ऑप्शन ए रहेगा एजर्सन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्सन। मतलब ये है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कथन का। ठीक है। ऑप्शन 2 रहेगा एजर्सन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्सन, कि वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन रहेगा एजर्सन इज करेक्ट रीजन इज रॉन्ग। चौथा ऑप्शन रहेगा एजर्सन इज रॉन्ग रीजन इज करेक्ट। ये इस तरीके के आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो एजर्सन और रीजन बनाने के लिए जो चारों ऑप्शन है उसमें आपको बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा कि हमारा एजर्सन क्या कह रहा है और वो एजर्सन जो कह रहा है क्या वो सही है, फिर रीज़न क्या कह रहा है, जो रीज़न कह रहा है क्या वो सही है। तो पहले चेकिंग इस बात पे होना चाहिए कि क्या एजर्सन और रीज़न दोनों सही हैं। अब ये सही है तो क्या रीज़न करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं एजर्सन को, तो इसको हम इस क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए हमारा जो एजर्सन है वो ये कहता है कि द फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। द फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 आ रहा है, मतलब आपको आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये क्वेश्चन गॉस थ्योरम का है। तो गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको एक बार अच्छे से आप रिमाइंड कीजिए, उसको रिकॉल कीजिए। गॉस थ्योरम ये कहता है द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, जबकि यहाँ पर क्लोज्ड नहीं है। द फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, जबकि गॉस का थ्योरम स्पेशली इस बात पे फोकस करता है कि द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो जब हम गॉस थ्योरम पे डिस्कशन करते हैं या गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो उसमें स्पेसिफिक रहता है एनी क्लोज्ड सरफेस। इसका मतलब कि हमारा जो रीजन है एजर्सन है वो कंप्लीटली गलत है। देखिए यहाँ पे बात सिर्फ क्लोज्ड की है, जो कि क्लोज्ड लिखा हुआ नहीं है, बाकी पूरा स्टेटमेंट एज इट इज है। द फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यहाँ पे गलती करके आते हैं। तो आप जब एजर्सन और रीजन आप यदि पढ़ रहे हो, एजर्सन और रीजन के क्वेश्चंस यदि आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, बहुत गंभीरता से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ना है एजर्सन रीजन को। ऐसा नहीं कि हमने बस एजर्सन पढ़ लिया और लगा लिया, नहीं, ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन होता है। और यदि आप एक एजर्सन रीजन का क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते जा रहे हो। तो इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ, हालांकि अभी जेडब्ल्यू और नीट में ये पैटर्न नहीं चल रहा है एजर्सन रीजन वाला, फिर भी हमें एजर्सन और रीजन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। डेली कुछ क्वेश्चन तो आपको एजर्सन रीजन के लगाने पड़ेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, या फिर जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। तो हमारा एजर्सन गलत हो गया, क्योंकि हमको पता है कि गॉस थ्योरम ये कहता है कि द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। एनी क्लोज्ड, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लोज्ड।
ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये एजर्सन हमारा गलत है। तो एजर्सन गलत क्यों है ये भी आपको पता चलना चाहिए। जब आप एजर्सन रीजन लगाओगे तो वो गलत क्यों है वो आपको पता चलना चाहिए। रीजन क्या कहता है? रीजन कहता है फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जब हम लोग फ्लक्स लेते हैं तो फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू डी एस। ये डॉट प्रोडक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का डॉट प्रोडक्ट होता है। बेसिकली यदि मैं फ्लक्स की बात करता हूं तो फ्लक्स का मतलब है इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो भी चीजें पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं एनर्जी से रिलेटेड है। तो फ्लक्स का मतलब यही है कि फ्लक्स का मतलब है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम वाकई में यूज करने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आता है लेकिन हम उस पूरे पार्ट का यूज नहीं कर पाते, तो वो जितने पार्ट का हम यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं उस सरफेस से, वही हमारा क्या है? फ्लक्स है। तो ये रीजन आपका सही है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? एजर्सन इज रॉन्ग बट द रीजन इज करेक्ट। हम एक चीज और यहां पे देखते हैं, गॉसियन सरफेस। तो जब आप गॉस थ्योरम पढ़ते हो तो आपको यदि ओपन सरफेस है या कहीं पर क्लोज्ड नहीं है तो हम वहां पर एक क्लोज्ड सरफेस बनाते हैं, उस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो याद रखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गॉस थ्योरम हमेशा ये कहता है कि क्लोज सरफेस में लगेगा। गॉस थ्योरम का एक स्टेटमेंट है कि वो क्लोज सरफेस पे लगाना है। यदि आपको सरफेस ओपन दिया है तो आप उसको पहले क्लोज्ड सरफेस बनाइए, उसके बाद में या उसमें एक गॉसियन सरफेस आप ले लो, और गॉसियन सरफेस लेने के बाद में आप उसमें गॉस का थ्योरम लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है? एजर्सन रीजन करना है। एजर्सन रीजन में जब आप जाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट कितना बिल्डअप है। आमतौर पे हम क्या करते हैं, हम ऊपरी की चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे हमने गॉस थ्योरम पढ़ लिया, अब हमको पता है कि हमने जो गॉस थ्योरम पढ़ा है तो वो हम जब उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम उस गॉस थ्योरम को वहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं, तब हमको समझ में आता है कि कई बार हम छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज होते हैं। कई बार हमें छोटे छोटे वर्ड्स जो है ना वो हमें कंफ्यूज करता है। चाहे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जाओ, चाहे आप सब्जेक्टिव में जाओ, चाहे आप एजर्सन रीजन के क्वेश्चन पे जाओ, कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातें जो होती हैं, छोटी छोटी वर्ड्स जो होते हैं, छोटी छोटी जो वाक्य होते हैं, वो आपको बहुत कंफ्यूज करता है। तो जब भी आप क्वेश्चन बनाओ, जब भी आप ऑब्जेक्टिव लगाओ, जब भी आप एजर्सन रीजन लगाओ, जब भी आप सॉल्यूशन लेके आओ, तो सॉल्यूशन में इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लिखते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शब्दों को आप अच्छे से लिखिए, वर्ड्स पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप ऑब्जेक्टिव लगा रहे हो तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन को ऊपरी तौर पे पढ़ते हैं और ऊपरी तौर पे पढ़ने की वजह से हमसे गलतियां होती हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके पर्सनल एरर की वजह से, आप जब एग्ज़ाम से बाहर निकलते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं अरे हमको ये करना था, हमने ये कर दिया। वो जल्दबाजी में है, वो आपका पर्सनल एरर है, तो उसको आपको हटाना है। और इसके लिए आप जो जल्दबाजी कर रहे हो वो ना करो। पेपर बहुत अच्छे से पढ़ो, पेपर बहुत ध्यान से पढ़ो। पेपर यदि आपका टफ आता है तो भी आप टाइम लेके पढ़ो, इतना टफ पेपर नहीं होता है, कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं। आप पेपर टाइम लेके पढ़िए और हमेशा उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कीजिए जो आपसे बहुत आसानी से बन रहा है, और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन कीजिए। एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि हमने बहुत अच्छे से चीज़ों को